हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि। ठीक है, जिसकी 3 क्लास हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4th क्लास है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 4th क्लास में लाभ और हानि चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कराने से पहले सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इतना मेरे पास स्पेस नहीं होता जो सब कुछ आपको बता पाऊँ। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट भी आनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, कोई वस्तु मैंने खरीदी थी 10 रुपये की और बेच कितने में दी? 15 में बेच दी। ठीक है, और मैंने दूसरी वस्तु खरीदी थी 3 रुपये की और बेच कितने में दी? 5 में बेच दी। ठीक है, एक वस्तु मैंने दो वस्तुएं मेरे पास थी, दो वस्तुएं खरीदी थी। पहली वस्तु 10 रुपये की खरीदी, 15 की बेच दी। दूसरी वस्तु 3 रुपये की खरीदी, 5 की बेच दी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मेरा विक्रय मूल्य समान है। आप कहो सर विक्रय मूल्य तो समान ही नहीं है, तो मैं कहूँगा क्योंकि ये CP है और इधर वाला क्या है? SP। तो मैं कहूँगा जब समान नहीं है तो समान बना लो। आपको सर कैसे बनाएं? मैं कहूँगा ये कितना है? 15। तो नीचे वाले को भी मैं 15 बना लूँ ना, इसको तो विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं कहूँ किससे मल्टीप्लाई करूँ? आप कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैंने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, याद रखना हमेशा। तो 3 की यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 से 15। और ऊपर वाली पहली वस्तु कितनी होगी? 10 से 15। क्या विक्रय मूल्य समान है? आपको सर बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? बना सकते हो, डायरेक्ट मैं आपसे पूछूंगा तो आपको सर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और इक्वेशन मैं आपको देता हूँ। अब क्या कहता हूँ मैंने कोई वस्तु खरीदी थी 2 रुपये की, बेच दी कितने की? 3 की। दूसरी वस्तु खरीदी थी 4 की, बेच कितने की दी? 5 की। अब आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्या करना है, मुझको विक्रय मूल्य समान बनाना है, क्योंकि इधर खरीदी थी तो ये CP हो गया, इधर बेची है तो SP हो गया। मुझे क्या करना है? विक्रय मूल्य समान करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऊपर 5 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है? ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दी? 5 से, और नीचे किससे कर दी? 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। जब ऊपर 5 से करी तो ये 5 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 तिया 15। इसी प्रकार 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। क्लियर है या नहीं? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ विक्रय मूल्य समान बन गया है या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, हो सकता है आपके थोड़ा कम समझ में आए, बट मैं एक टाइप के आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना ही सब कुछ होता है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझ लिया तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, आपको पढ़ना होता है और देखना होता है इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी। राहुल ने 2 साइकिलें कितने रुपए में खरीदी? 1500 रुपये में। हो सकता है अगले क्वेश्चन में साइकिल ना कह के घोड़े कह दे कि 2 घोड़े इतने रुपए में खरीदे। हो सकता है अगले क्वेश्चन में बाइक दे दे, तो कुछ भी बोल सकता है, यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य मुझको बताना है। तो अच्छे समझेंगे, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को पढ़ते ही। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। 20 पहले क्या देखा? 20% की हानि। ठीक है, क्या है? 20% की हानि। तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है? सभी बच्चों को पता है, जो मेरी रेगुलर क्लास लेता है, मैथ की सभी क्लास ली है लाभ हानि की, तो पता होगा। ठीक है,
20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? आप कहोगे सर 20/100, मतलब 20 पंजे 100, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, एक बार निकाल के बता देता हूँ। 20% की फ्रैक्शन, जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो आप क्या करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं, ये हटाएंगे और नीचे 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 और 2 पंजे 10, 1/5। ठीक है, पता चल गया 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5, 1/5। अब डायरेक्ट आपको पता है 5 क्या हो गया? सीपी हो गया। और कितने बेच दी? क्योंकि हानि की बात कर रहा है ना, 20% हानि, तो 5 की कोई वस्तु थी, 1 की हानि हुई, कितने में बेच दी? 4 में बेच दी। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन 1/5। नीचे वाला क्या होता है? सीपी, तो 5 उसका सीपी था, 1 का लाभ हुआ, ऊपर वाला क्या होता है? 1/5 है ना, तो 5 सीपी हो गया, ऊपर वाला 1 क्या हो गया? लाभ हो गया। तो कितने की बेचेंगे? 6 रुपए की। कितने की बेचेंगे? 6 की। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे पढ़ा हमने। उसने बोला यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो, तो ये क्या था? सीपी था, और ये क्या था? एसपी था। विक्रय मूल्य एक समान हो, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य एक समान है, आपको सर नहीं, एक 4 है, एक 6 है, तो इन्हें समान कर लेंगे। कैसे करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6 से, और नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4 से कर देंगे। ठीक है, तो अब 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। क्लियर? अब 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। क्लियर है? विक्रय मूल्य समान हो गए, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही हम चल रहे हैं। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा राहुल ने 2 साइकिलें कुल कितने रुपए में खरीदी थी? 1500 रुपए में खरीदी थी। यहाँ से कुल कितने रुपए हैं? यहाँ से बताएं कुल कितने रुपए हैं? आपको सर 30 और 20 50, वगैरह 50, वगैरह 50 नहीं, 1500 की खरीदी थी, तो 1500। एक की वैल्यू मैं आपसे पूछ लूं, आप कह दोगे 5 थी या 15, एक की वैल्यू आ गई 30। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो पहली वस्तु का कितना था? सीपी 30 था, एक की वैल्यू 30 है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 900। कितनी हो जाएगी? 900। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, पता चल जाएगा। फिर इसकी 20 की कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 30 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो 600 और 900 हमारा क्या आ गया? दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, एक साइकिल कितना? 600, दूसरी साइकिल कितना? 900। किस ऑप्शन में है? आपको सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा आपके कम समझ में आए क्योंकि इतना स्पेस नहीं है और मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसलिए आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे हम डिजिटल बोर्ड जल्दी ही ले लें और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आया तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सभी को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नहीं आया कुछ बच्चों को, मुझे पता नहीं, मेरा मन खुद गवाही देता है कि कुछ बच्चों के नहीं आया। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची, तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आपको सर 1/5। नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है। हानि की बात चल रही तो ऊपर वाली क्या है? हानि है। ठीक है, लॉस है। अगर लाभ की बात चलती तो ऊपर वाला क्या होता? प्रॉफिट होता। ठीक है, क्लियर है आपको सर? बिल्कुल ठीक है। अब 5 की कोई वस्तु थी, 1 की हानि हुई, तो कितने की बेची होगी उसने? आपको सर 4 की। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इसीलिए तो लिख रहा हूँ। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 की कोई वस्तु, 1 की हानि, कितने में बेची? 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ा, दूसरी साइकिल 20% लाभ पर, 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 की कोई वस्तु थी, 1 का लाभ, कितने में बेच दी? 6 में बेच दी। ठीक है, अब उसने कहा यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है। उसने विक्रय मूल्य एक समान, क्योंकि आपको पता है ये सीपी है और ये क्या है? एसपी है।
विक्रय मूल्य एक समान बोला उसने, तो विक्रय मूल्य एक समान कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ठीक है, अब 6 से 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, क्लियर है। अब 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, विक्रय मूल्य एक समान हो गया या नहीं, आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से टोटल सीपी में देख रहा हूँ तो कितना हो रहा है आपको सर 50, कितना हो रहा है 50, वो कह रहा 50 नहीं है, टोटल सीपी कितना है दोनों साइकिलों का, 2 साइकिलों कुल कितना क्रय मूल्य है, कितने रुपए में खरीदी 1500 में, 1500, एक जीरो से ये जीरो, 5 दिया 15, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो पहली साइकिल क्रय मूल्य कितना है 30, एक की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 किससे मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 900, और इसका निकालेंगे, एक की वैल्यू कितनी है 30, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 30 दूनी 60, 600, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, अभी आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, मिक्सचर एलिगेशन से बहुत ज़्यादा कराते हैं क्वेश्चनों को, बट वो सब जगह फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, जहाँ तक मैंने ये मेथड देखा है, जिस बच्चे को ठीक से आ गया तो मुँह ज़बानी भी क्वेश्चन कर देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छे समझिए और समझिए बहुत अच्छे से। क्या बोला गया, एक व्यापारी ने 19,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, अपने आप से कर सकते थे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो या नहीं, बहुत अच्छे समझेंगे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 क्या होगा उसका सीपी हो गया, और क्या हुआ हानि हो रही है तो 1 की हानि कितने में बेच दिया होगा 4 में। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। और दूसरा 15% लाभ पर, 15% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 15% की फ्रैक्शन सभी बच्चों को पता है ना, पहले भी सिखा चुका हूँ निकालना, अगर नहीं आता तो एक आप सबसे नीचे आएंगे प्ले लिस्ट में, एक परसेंटेज चैप्टर मैंने कराया था 1 साल पहले। ठीक है, उसमें आपको मैंने फ्रैक्शन निकालनी सिखाई थी। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन मैंने बनानी सिखाई थी उसमें, उनको जाकर देख सकते हैं, वरना इतना हर बच्चे को आता ही है। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो गई आपको सिर्फ 3/20, कितनी हो गई 3/20, तो नीचे वाला क्या होता है सीपी होता है, 20 क्या हो गया सीपी, 3 का लाभ कितने बेची होगी 23 में। ठीक है, अगर मैं डिजिटल बोर्ड मेरे पास होता तो डायरेक्ट आपको सब कुछ लिखकर बता रहा होता। ठीक है, बट मुझे उम्मीद है आप सब कुछ समझ रहे हो बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं एक एक बात को बोलकर चल रहा हूं। क्लियर है, यहां तक कर लिया कंप्लीट। आगे पढ़ेंगे, यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो, प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य क्या रहा हो समान रहा हो, तो क्या विक्रय मूल्य समान है आपको सर, यहाँ 4 है विक्रय मूल्य, यहाँ 23 है, तो समान नहीं है ना, तो समान कर लेंगे। कैसे करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 23 से और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। समझ रहे हो ना, 23 से कब कर रहे हैं और 4 से कब कर रहे हैं, इसे इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। अब 23 की 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया, बताओ कितना हो गया आपको सर, 23 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 115, कितना 115, फिर 23 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 92, अब 4 की इससे करेंगे 20 से कितना हो जाएगा 20 चौक 80, 23 की 4 से आपको सर 92। अब मुझे बताएं विक्रय मूल्य समान है या नहीं, आपको सर समान है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। तो उनका क्रय मूल्य क्रम से कितना कितना, दोनों का अलग अलग बताना है, उनका क्रय मूल्य क्रम से कितना कितना था। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ पर हमारे जो दे रखा था 19,500 टोटल दे रखा था,
ठीक है। टोटल उन दोनों का क्रय मूल्य कितना 19,500, पर पूछा जो गया हमसे अलग अलग पूछा गया, दोनों का क्रय मूल्य कितने कितने रुपए था। तो हमने यहाँ देखा टोटल सीपी हमारा कितना है, आपको सर 115 और 80 को मैंने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, मुझे बताएंगे कितना हो जाएगा। हर बच्चे का जवाब आना चाहिए, हर बच्चे का जवाब आना चाहिए। आप कहोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 195, कितना हो जाएगा 195। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है 195। और टोटल सीपी उसने दे कितना रखा है 19,500, ठीक है 19,500, ठीक है। 195 से मैंने इसको एक बार काटा तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो मुझे क्या दोनों का क्रय मूल्य बताना है अलग अलग, ठीक है। तो पहले का क्या था 115, तो एक की वैल्यू कितनी है 100, तो 115 कितनी आएगी 115 के पीछे तो 2 जीरो लगा लेंगे, कितना हो जाएगा ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसकी बतानी है मुझे 80 की दूसरे वाले की, तो एक की वैल्यू कितनी है 100, 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको सर 8,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि जल्दी से जल्दी इतने आपका एग्जाम आए उससे पहले पहले हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊँ, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है हर जीरो बच्चे को मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा स्पेस ना होने की वजह से कुछ बच्चों की कम समझ में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इन क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इनको एलिगेशन से करते हैं, ज़्यादातर टीचर भी एलिगेशन से कराते हैं और बच्चे भी ज़्यादा एलिगेशन से ही करते हैं, ठीक है। अब जब मैंने ये तरीका आपको बता दिया तो क्यों ना इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करा दिए जाएं, ठीक है। एलिगेशन से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आगे जाके आप फंस जाओगे, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज कुछ चेंज कर दी तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, इससे ज़्यादातर चीज़ें क्लियर रहती हैं। आप कहोगे तो मैं एलिगेशन से भी करा दूंगा, बट इस मेथड को पहले अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझिए। क्वेश्चन पढ़ा, एक दुकानदार 750 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदता है। कभी कुर्सियां खरीदेगा, कभी घोड़े खरीदेगा, कभी साइकिल खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं होती है, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना होता है। वह पहली कुर्सी 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी 8% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो, तो बच्चे डर गए। अब सर ये क्या आ गया, कोई लाभ अथवा हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। कोई दिक्कत नहीं है, पिछले क्वेश्चन जो थे उनमें क्या कह रहा था हमसे, उसमें हमसे विक्रय मूल्य समान करा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें कह रहा है यदि पूरे सौदे में से कोई लाभ अथवा हानि ना हो, तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मैं आपसे कहता हूँ 10% लाभ। अभी समझिए 10% लाभ पर मैं आपसे कहता हूँ तो आप कहो सर 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। मैं कहूँगा सीपी कितना है, सीपी और प्रॉफिट और एसपी में रिलेशन बता दो, तो आपको सर सीपी हो गया 10 और लाभ की बात चली तो 1 रुपये हो गया लाभ, कितने में बेच देगा फिर 11 रुपये में। ये बन जाएगा या नहीं आपको सर, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ 10% हानि, 10% हानि है, ठीक है। तो इसमें संबंध बताइए मुझे सीपी, क्योंकि हानि है तो अब लॉस आएगा, और यहाँ एसपी। तो आपको सिर्फ 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 उसका सीपी था। अब लॉस की बात चली तो 1 रुपये का लॉस हो गया, लॉस को माइनस से लिख देना 10, सॉरी प्यारे बच्चों 10 ये, ठीक है। 1 का लॉस हो गया, कितने की बेचेगा 9 रुपये की बेचेगा। तो समझ जाओगे आपको सर, बिल्कुल ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस आपने पहले ही करना सिखा दिया है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं क्या करेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो, या पूरे सौदे में से 10 रुपये का लाभ होता है, पूरे सौदे में से 5 रुपये की हानि होती है, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो वहां जाकर आप फंस जाते हो उस वाले क्वेश्चन से, एलिगेशन से, ठीक है। तो इस तरीके को समझिए। सबसे पहले
वह पहली कुर्सी 22% के लाभ पर। तो आपको पता है एक सीपी होता है, एक प्रॉफिट या लॉस जिसकी बात करेगा वो आएगा बीच में, और यहाँ एसपी आएगा। ठीक है, थोड़ा इधर को लिख देता हूँ जिससे सीपी, प्रॉफिट या लॉस और एसपी। ठीक है, इस पे इसकी सारी बात ही है। वह पहली कुर्सी 22% के लाभ पर। तो 22% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 11/50 हो जाएगी। सब बच्चों को पता है, निकालनी सभी को आती है, आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो 50 क्या है उसका सीपी, और ऊपर कितना है 11, क्योंकि 11/50 है ना 22% की फ्रैक्शन। 11 क्या है? लाभ है। तो लाभ को मैं प्लस से लिखूंगा, 11 रुपए का लाभ। कितने की बेचूंगा? बताओ कितने की बेचूंगा? आपको सर 61 रुपए की। ठीक है, फिर आगे चले, दूसरी कुर्सी पर 8% हानि। 8% की फ्रैक्शन आपको सर 2/25। नीचे वाला 25 क्या है? आपको सर सीपी। ठीक है, ऊपर वाला 2 क्या है? आपको सर हानि। हानि को माइनस से लिखूंगा। मैंने कहा 25 की वस्तु है, 2 रुपए की हानि, कितने में बेचोगे? आपको सर कितने में बेचें? मैं कहूँगा 23 में बेचेगी, और कितने में बिकेगी? ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आके आपको बस वो करना है जो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, हमसे कहा पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि न हो। तो आपने यहाँ से देखा 11 रुपए का लाभ हो रहा है और 2 रुपए की हानि हो रही है। अगर मैं पूरे सौदे में आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर कुल मिला के 9 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 11 का लाभ हो गया, 2 रुपए की हानि हो गई। 11 का लाभ, 2 रुपए की हानि। अगर पूरा मैं आपसे पूछूं लाभ या हानि कितनी हुई, तो आपको सर कुल मिला के 9 रुपए की हानि हुई। ठीक है, जबकि उसने बोला है यदि पूरे सौदे में से कोई लाभ अथवा हानि ना हो। तो मैं क्या करूंगा? लाभ और हानि को सेम कर लूंगा। लाभ और हानि को क्या कर लूंगा? सेम कर लूंगा। कैसे करूंगा? आप कहोगे सर ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि मुझे इन्हें सेम करना है अब। ठीक है, इन्हें समान करना है। और पहले क्वेश्चनों में क्या करना था? मुझे विक्रय मूल्य को समान करना था। तो अब क्या करूंगा? ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? आपके सो 2 से कर दो, और नीचे किससे कर दूं? 11 से कर दूंगा। समझ रहे हो ना 2 और 11 से कैसे कर रहा हूं? ठीक है, क्योंकि मुझे आपके इनको समान करना था, प्रॉफिट लॉस को, कितनी लाभ और कितनी हानि। क्योंकि उसने बोला है ना यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो। समझ गए? अब 2 की मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी है पहले। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर करूंगा प्रॉफिट कितने का या लॉस, तो 11 दूनी 22, और 61 दूनी कितना हो गया? आपको सर 122। ठीक है, ये सीपी था, ये प्रॉफिट या लॉस, ये क्या था यहाँ पर? एसपी था। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अब 11 की मल्टीप्लाई पहले इससे करूंगा 25 से, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आपको सर 275। फिर इससे करूंगा 11 दूनी 22 माइनस 22। ठीक है, और 11 की गुणा 23 से करूंगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आपको सर 253। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा ना लाभ हुआ ना हानि। 22 रुपए का लाभ, 22 रुपए की हानि, मतलब 0 लाभ हानि। ठीक है, 22 रुपए का यहाँ से क्या है? लाभ है, और ये 22 की हानि है। ठीक है, तो मतलब मैं आपसे पूछूं कुल क्या है पूरे सौदे में? आपको सर 22 का लाभ हुआ था, 22 की हानि होगी 0, मतलब। ठीक है, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। क्लियर? अब उसने बोला था अब सारी कंडीशन हमने फॉलो करा दी, जो क्वेश्चन की कंडीशन थी आपको सर करा दी। ठीक है, अब मुझे बताइए टोटल सीपी यहाँ से कितना था? 750 रुपये। मैं 2 कुर्सियाँ खरीदी, यहाँ से टोटल सीपी कितना है? आपको सर 100 और 275 कितना हो गया? 375। 375 की वैल्यू कितनी है? आपको सर 750। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको सर 375 से 2 बार कट जाएगा, एक की वैल्यू आ गई 2। तो मुझसे क्या पूछा गया था? तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? ये पहली कुर्सी थी, ये दूसरी कुर्सी है। ठीक है, तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? 253। पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य 122, दूसरी कुर्सी का 253। तो एक की वैल्यू कितनी निकली? कितनी निकली एक की वैल्यू? 2। तो 253 की कितनी हो गई? 253 की कितनी हो गई? आपको सर 506 रुपये। कितनी हुई? 506 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार समझ के अपने आप से करने की कोशिश करिए, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन किया है ना, उसी की तरह है बिल्कुल, ठीक है। करेंगे, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, क्योंकि अब आपको इतना तो पता चल ही जाएगा ना किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए इसको कैसे सोल्व करना है। इसमें क्या दिया है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। मैंने कहा था कभी पंखे खरीदेगा, कभी हाथी खरीदेगा, कभी घोड़े खरीदेगा, कभी साइकिल खरीदेगा, कुछ भी खरीद सकता है। बस आपको क्वेश्चन का तरीका आना चाहिए किस तरीके से सोल्व करना है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता न हानि। हर पंखे का क्रय मूल्य मुझको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बता देते हैं। क्या करना है आपको सर, यहाँ पर आते हैं। एक पंखा 15% के लाभ पर, 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपको सर, 3/20। 3/20 का मतलब नीचे वाला क्या होता है, सीपी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीपी, बीच में क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस, और यहाँ क्या आएगा, एसपी आएगा, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन 3/20, 20 क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। और कितने का प्रॉफिट है आपको सर, 3/20 था, तो ऊपर वाला क्या हो गया, लाभ हो गया। 3 का लाभ, कितने वस्तु बेची, 23 में। और दूसरा 9% की हानि पर बेचकर, और दूसरा 9% की हानि पर। 2 पंखे थे, पहला 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर। 9% की फ्रैक्शन 9/100 होगी, 9/100। तो आप क्या कहेंगे सर, 100 तो हो गया क्या, 100 क्या हो गया आपको सर, 100 हो गया सीपी, और 9 रुपये क्या हो गया, यहाँ प्लस लगा लेंगे जिससे पता रहेगा ये प्रॉफिट है, ठीक है। 9 रुपये क्या हो गया, लॉस। तो कितने में बेची होगी आपको सर, वो वस्तु बेची होगी, वो पंखा बेचा होगा 91 में, ठीक है। जब तो 9 रुपये की हानि हुई है आपको सर, बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे यहाँ से पूछूं पूरे सौदे में से कितना लाभ या हानि हुई है, तो आपको सर 3 रुपये का तो लाभ था और 9 की हानि थी। कुल मिलाकर आपसे पूरे सौदे में पूछा जाएगा तो यहाँ से कितनी हानि है, 6 रुपये की हानि है, क्योंकि 3 का लाभ और 9 की हानि, तो कुल मिलाकर कितनी हानि है, 6 रुपये की हानि है। क्लियर। उसने बोला था उसे पूरे सौदे में न लाभ होता और न हानि, मतलब लाभ होता न हानि, मतलब 0 है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में आप सीख चुके हैं। किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर, आप अब ये मत कहना ऊपर सर 9 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है नीचे क्या है, 9 है। तो ऊपर भी मुझे 9 बनाना है ना, दोनों समान तो करने हैं। तो मैं ऊपर 3 से ही मल्टीप्लाई ना कर दूं और नीचे को ऐसे ही रहने दूं, कोई दिक्कत है आपको सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे समान बनाना होता है, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 20 तिया 60, ठीक है। सीपी, प्रॉफिट या लॉस, एसपी, कितना हो जाएगा 60, और 3 तिया 9, और 23 तिया कितना हो गया 69। यहाँ से नीचे वाली ये ऐसे ही लिखी जाएगी, 100 -9 और 91, ठीक। अब मुझे बताओ 9 रुपये का लाभ है, 9 रुपये की हानि है, तो पूरे सौदे में आपसे पूछूं तो आपको क्वेश्चन ना लाभ होता ना हानि होती, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो मुझे क्या बताना, हर पंखे का क्रय मूल्य है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है, यहाँ से बताओ आपको सर, यहाँ से हो गया 160, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, दोनों पंखे कितने रुपए में खरीदे जाते हैं, 2160 में। 0 से 0 खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म। तो 4 से काट लो, या तो इसको 1 की वैल्यू में आपसे पूछूं तो आपको सर 216 अपॉन में कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, एक तो मुझे 60 की वैल्यू बतानी है और 100 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। या तो इसको यहीं से काट लो,
4 से काटो इसे, 4 पंजे 20, ठीक है। कितना बचेगा, 1, 4 चौक 16 और नीचे कितना आएगा 4। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 54/4। तो 60 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 15, 15 की और 54 की मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, 15 की और 54 की मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, बता सकते हो या नहीं? आपको सर बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी मुझको, बताएंगे कितना हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, कर सकते थे या नहीं इसको? तो आपको सर बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है। यार गुणा भी नहीं कर पाओगे क्या आप? 15 चौका 60, 60 का 0 कितना, 6 कैरी के, 15 पंजे 75 और 6 कितने हो गए 81, 810। जिस ऑप्शन में 810 दिख रहा है उसको टिक कर दो। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 1350 निकाल सकते हो, इतना स्पेस नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जोड़ना घटाना गुणा भाग आपको आनी चाहिए। क्लियर है? अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, इसको अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हो या कराना पड़ेगा आपको? सर कराना पड़ेगा, तो जल्दी से देखो एक बार। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का तरीका आपको पता है, कैसा को सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को आपको सर बिल्कुल पता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यह कर सकते हो आप खुद से। चलो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। कुल सौदे में न लाभ होता न हानि होती, वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। यह करा दूं आपको सर? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जान लगानी है, नहीं हो पाएगा तो मुझे कमेंट कर देना, सर हमसे नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करा दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। 120 रुपये प्रति कुर्सी, मतलब एक कुर्सी कितने 120 की, ठीक है। प्रति कुर्सी कितनी है 120 रुपये की, कितनी 2 कुर्सियां, मतलब दोनों कितने में बेचता है 120 रुपये में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि उठाता है। एक पर 25% लाभ और दूसरी पर क्या उठाता है, 25% हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्या करेंगे, एक कुर्सी 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब होता है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 4 की कोई वस्तु थी, सीपी कितना था, लिख लेता हूँ, सीपी प्रॉफिट या लॉस और एसपी, ठीक है। क्योंकि यहाँ लाभ हानि की बात चली, कुल हानि कितने की है, इसलिए मुझको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। 25% लाभ, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 की कोई वस्तु, लाभ की बात करा तो 1 का लाभ, कितने में बेची, 5 में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे दूसरे 25% हानि उठाता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 की कोई वस्तु, 1 की हानि, कितने में बेचेगा, 3 में, कोई दिक्कत? अब उसने यहां देखो, समझो क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां प्रति कुर्सी 120 रुपये, प्रति कुर्सी कितनी है 120 रुपये, मतलब विक्रय मूल्य समान है। प्रति कुर्सी कितने बेचता है 120 रुपये में 2 कुर्सियां बेचता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य समान है या नहीं आपको? सर बिल्कुल। तो विक्रय मूल्य समान कर लो, ऊपर मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 3 से, नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 5 से कर दूं। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, सीपी प्रॉफिट या लॉस। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ आंसर बता पाओगे। 4 × 12 + 3 + 15, 5 चौक 20 -5 और 15, ठीक है।
अब समान हो गया विक्रय मूल्य। उसने कहा प्रति कुर्सी कितने 120 की है, यहाँ से प्रति कुर्सी कितनी है 15 की है, तो 15 की वैल्यू कितनी है 120, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 15 अट्ठे 120, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो उसने मुझसे क्या बोला था, क्या पूछा उसने, उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है। मैं आपसे बताऊं कुल सौदे में मुझे लाभ हुआ हानि हुई, आपको सिर्फ 3 रुपए का लाभ 5 रुपए की हानि, कुल सौदे में पूछूं तो आपको सिर्फ 2 रुपए की हानि। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है 8 है, तो दो की वैल्यू कितनी हो गई आपको सर 16, तो 16 रुपए की क्या हो गई हानि, कुल हानि कितने की 16 रुपए की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर, इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य कितने हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, मैंने बताओ एक ही तरीका बताया था ना पहले क्वेश्चन से, और अब तक कोई दूसरा तरीका तो नहीं लगाया ना, बस आपको क्वेश्चन का तरीका सीख गए तो आप सभी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ ज़्यादा तरीके तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से हैं जो हर उसमें पहली क्लास से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, एक बार और समझेंगे, एक बार और समझेंगे। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची गई, ऐसा देखते समान मूल्य पर बेची गई तो आप समझे करो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें पहली साइकिल 20% लाभ पर, तो कोई बस 20% लाभ का मतलब है 1/5, 5 की कोई वस्तु थी, सीपी कितना था 5, अब भी लिखने की जरूरत तो नहीं है, सीपी प्रॉफिट लॉस एसपी सब समझ गए ना। 5 की कोई वस्तु कितने का लाभ, 1 का लाभ, कितने में बेची 6 में बेची। ठीक है, ये मुझे क्यों लेना पड़ रहा है, नहीं तो 5 से 6 भी कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे इसमें कुल हानि दे रखी है, तो कुल हानि के लिए बीच वाला लेना ही पड़ेगा मुझे, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ठीक है, एक बार और समझिए, 20% लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 उसका सीपी था, 1 का प्रॉफिट, कितने में बेची 6 में। आगे चले दूसरी पर 20% हानि, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 की कोई वस्तु, 1 का लॉस, कितने में बेची 4 में। ठीक है, अब आपसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये बन गया है। अब यहाँ देखेंगे उसने क्या बोला था शुरू में, दो साइकिलें समान मूल्य में बेची जाती हैं, तो क्या समान विक्रय मूल्य इनका, हमको सर नहीं, तो बना लेते हैं, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूं 4 से, और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ 4 पंजे कितना हो गया 20, 4 की 1 से करेंगे 4, 4 की 6 से करेंगे 4 छंग 24। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे 6 पंजे 30 -6 और 6 चौक 24। अब बताओ समान मूल्य पर बेची जाती है, नहीं आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कुल इसमें कितने रुपए की हानि या लाभ हुआ, आपको सर 4 रुपए का लाभ 6 रुपए की हानि, तो टोटल मैं आपसे पूछूं कुल लाभ हुआ हानि हुई, तो आपको सर 4 का लाभ 6 की हानि, मतलब कुल जो हुई मुझे टोटल हानि अगर मैं निकालूं तो 4 का लाभ इसमें निकाल लेंगे, 2 रुपए की हानि बचेगी। ठीक है, कितनी बची 2 हानि बची। ठीक है, कितनी बची 2 रुपए की हानि, 4 रुपए का लाभ था और 6 रुपए की हानि, कुल हानि में आपसे पूछूं तो आपको सर 2 रुपए की हानि। क्लियर है, उसने कहा इसमें कुल 18 रुपए की हानि हुई, आपको सर 18 नहीं 2 रुपए की थी, तो 2 की वैल्यू कितनी दे देगी 18, 1 की वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी 9, 1 की वैल्यू 9। ठीक है, तो इनके क्रय मूल्य क्रम से हैं, पहली का क्रय मूल्य कितना था 20, तो 1 की वैल्यू 9 है, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी 9 दूनी 18 180। दूसरी का क्रय मूल्य कितना 30, 1 की वैल्यू 9 है, तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी 270। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों अगर आप अच्छे समझोगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य समान है तो
प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो या नहीं, कराना तो नहीं है। चलो करा देता हूँ, कभी यहाँ परेशान हो जाओ, ठीक है। मनोज ने 2 रेडियो, आपका देखो 2 रेडियो कितने में खरीदे, 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो 25% लाभ पर और दूसरा 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। बहुत आसानी से करेंगे, पता चल गया ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। डायरेक्ट इसको पकड़ा, 25% लाभ, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 उसका सीपी था, कितने का लाभ, 1 का लाभ, कितने में बेची, 5 में। 25% हानि, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 की कोई वस्तु, 1 की हानि, कितने में बेची, 3 में, ठीक है। उसने क्या बोला था, यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो विक्रय मूल्य समान करेंगे, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और नीचे 5 से। 3 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौक 12 और 3 ही का ना 3, 3 पंजे 15, ठीक है। नीचे 5 चौक 20, 5 ही का ना 5 और 5 दिया 15। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो नहीं है ना, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बस कर लो, क्या देगा गया इसमें। इसने बोला था मनोज 2 रेडियो इतने रुपए में खरीदता है। 2 रेडियो यहाँ से कितने में खरीदे, आपको सर एक 12 में खरीदा, एक 20 में। मैं कहूँ कुल कितने में खरीदा दोनों, आपको सर 32 में। वो कहता 32 नहीं, कितने में खरीदे, 6400 रुपये में। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 दूनी 200 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो उसने प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है तो समान ही आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी है, 200, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3000। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अब, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर हम इसी पर कई सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वो बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, तो कैसे बताया था मैंने, आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने आपसे, कुछ अब डायरेक्ट ही बता देता हूँ। जैसे रमन ने इतने रुपए 25 रुपये में 20 के भाव से कलमें खरीदी, तो खरीदने वाली इधर लिखेंगे साइड में सीपी और इधर क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। 25 रुपये, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है, बराबर 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दी, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, ठीक है। चाहो तो इसको काट पीट कर सकते हो, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, ठीक है, 6/5। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25 और 4 छंग 24। तो 25 उसका सीपी था, बेच कितने में दिया उसको, 24 में। लाभ हुआ हानि हुई, आपको सर 25 की वस्तु थी, 24 में बेच रहा हूँ तो हानि होगी। मैं कहूँ कितने की, आपको सर 1 की। किस पर होती है लाभ और हानि, आपको सर सीपी पर, गुणा 100, 25 चौका 100, 4% की हानि, ठीक है। ऐसी बताया था या नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब समझेंगे आगे के क्वेश्चन, इसी टाइप पर वो होने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं, अब आप बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे समझेंगे। पहली बात, आप, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि आप बच्चों को क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन कर पाओ, एग्जाम में जाकर आप फंसो ना, क्वेश्चन बस कर दो, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ हर बच्चा कर दे क्वेश्चन को, ज़्यादा कन्फ्यूज आप ना हो। तो आप मुझे सुनिए, बहुत अच्छे से बात सुनिए, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ 10% लाभ, तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी, आपको सर 1/10। अगर मैं कहूँ तो 10 से लाभ की बात चली तो 11, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसकी उल्टी फ्रैक्शन 10 से 11 की, तो आपको सर 11 से 10। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप सर कोई दिक्कत नहीं है। कोई है 5 से 6, मैं कहूँ इससे उल्टी फ्रैक्शन बताओ, इसका उल्टा बताओ, तो आपको सर 6 इधर कर दो, 5 इधर कर दो, ठीक है। मैं आपसे कहूँ 3 से 4, मैं कहूँ आपसे इसका उल्टा बताओ, आपको सर 4 से 3 कर दो,
ठीक है, इसको उल्टा करना है। ठीक है, मैं कहूँ फ्रैक्शन है 7 से 11 को, ये सीधी फ्रैक्शन है। ठीक है, ये तो सीधा है, 7 से 11 ये सीधी इक्वेशन है, एक तरीके से सीधी इक्वेशन है। ठीक है, मैं कहूँ इसका उल्टी बताओ, ये तो क्या है, सीधी है। मैं उल्टी इक्वेशन पूछता हूँ इससे उल्टी, तो आपको सर 11 से 7। ठीक है, तो उल्टी आप निकाल सकते हो ना विपरीत इसकी इक्वेशन आपको सर, बिल्कुल। तो समझिए आप क्वेश्चन को समझना आप। एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे? 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे? खरीदने वाली चीज इधर आएगी, मैंने आपसे पहले ही बताया था। पहले लिखेंगे खरीदने वाले को, ठीक है, और फिर इधर लिखेंगे बेचने वाले को, समझ जाना। उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे? रुपये ऊपर, वस्तु नीचे, मैं मान लेता हूँ x सेब खरीदे, बराबर 100 रुपये में 20 सेब बेचे। 100 रुपये में 20 सेब बेचे। अभी 20% से आपको कोई मतलब नहीं है, ये बताऊंगा वो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, इस 100 से ये 100 खत्म। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है, तो यहाँ एक बचा ना, क्योंकि 100 से 100 कट गया, तो 20 बराबर कितना आ गया, x। कोई दिक्कत? अब जो 20% की फ्रैक्शन होती है, जो 20% की हम बनाते हैं, 20% कितना होता है? 20% कितना होता है? आप कहोगे सर 1/5। तो 5 से कितनी होनी चाहिए सीधी इक्वेशन? 5 से 6 होनी चाहिए। बट तुम्हें क्या करनी है, इसका उल्टी लिखनी है। इसकी क्या लिखनी है? उल्टी इक्वेशन लिखनी है, मतलब इसकी विपरीत लिखनी है। कितनी लिखनी है? 6 से 5। 6 से कितनी लिखनी है? 5 लिखनी है। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आप यहीं पर काट देंगे। 5 से कट जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, और 4 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, 4 छंग 24। तो x बराबर कितना आ गया? 24। ठीक है, x की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया तो थोड़ा वेट करिए, इसके भी 6 से 7 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है, अगले क्वेश्चन में और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपको सर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने में 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसने 1 रुपये में खरीदी की वस्तु की संख्या कितनी है? मैंने आपसे कहा था खरीदने वाली एक साइड लिखना है। ठीक है, खरीदने वाला इधर और बेचने वाला इधर। उसने कहा उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी की वस्तु की संख्या कितनी थी? मैं मान लेता हूँ 1 रुपये में, रुपये ऊपर, वस्तु की संख्या x मान लेता हूँ, बराबर फिर 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 1 रुपये में कितनी बेची? 20 वस्तुएं। ठीक है, 20 बराबर x। ठीक है, x की मल्टीप्लाई इधर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा था ये जो परसेंटेज होती है, क्योंकि अभी आप देखोगे 2-2 परसेंटेज भी आएंगे, 20%, 25% किसी क्वेश्चन में, बट जिसमें एक ही परसेंटेज दी हो बस, जैसे 20% बस केवल ऐसे दिए जैसे पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो परसेंटेज जो दी हो उसकी फ्रैक्शन आप बनाएंगे, कितनी होगी इसकी 20% की? आपको सर अभी तो बताई थी 1/5, मतलब 5 से 6। तो 5 से 6 का क्या लिख देना हमको यहाँ पर आके? 5 से 6 का विपरीत लिख देना है, 6 से 5। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो नहीं हो रही ना आपको सर? कोई दिक्कत नहीं हो रही। 5 चौक 20, 4 छंग 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत बताओ हो तो? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इसने क्या बोला है, एक दुकानदार 10 रुपये
प्रति 7 पेन, 10 रुपये कितने 7 पेन, तो रुपये ऊपर वस्तु नीचे बराबर। इसकी बाद में बात करेंगे, किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, 10 रुपये में कितने पेन मिले, एक्स पेन मिले मान लेता हूँ। 10 से 10 खत्म, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, एक्स बराबर 7। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, आपको सर 2 कितनी होगी 40% की, बताओ कितनी हो जाएगी, हर बच्चा बता सकता है या नहीं। आपको सिर्फ 40% की तो बहुत नॉर्मल है, अगर नहीं भी पता होगी डायरेक्ट निकाल देंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 कितनी 2/5, तो मतलब 5 से कितनी 7, 5 से 7 हर बच्चा समझ रहा है ना। 2/5, 5 से कितनी होगी 7, तो इसको क्या करना है, मुझे इसका विपरीत लिख देना है, क्या इसका उल्टा करके। तो मैं कितनी लिखूंगा 7 से 5। ठीक है, इस 7 से ये इधर वाले कट जाते हैं, ऐसे तिरछे काट देंगे हम इसमें। ठीक है, तिरछे काट देंगे, ध्यान रखना है। ठीक है आपको सर, बिल्कुल ठीक है। 7 से 7 कटा तो एक्स बराबर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, एक बार और समझिए। जैसे 2 से 4 और 3 से, ठीक है 3 से 6, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको काट के ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको 2 से इसको भी काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखते 2 से 5 और 5 से 6, ऐसे दिया तो आप इस 5 से काट सकते हैं, और 2 1 ना 2, 2 3 6, 2 3 6, 1 से 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, ऐसा आपको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जिससे आप समझते रहो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, अब ये देखेंगे। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन आप सीख गए कैसे करना आपको। अब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें 2% दी होती हैं, जिसमें 2% दी होती हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें खरीदने की बात नहीं करता, इसमें बेचने की बात करता दोनों बार। ठीक है, तो कोई तो कोई भी पहले लिख सकते हैं, तो शुरुआत से ही आपको करना है। 1 रुपए की 12 टॉफी, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफियाँ बेची जानी चाहिए। 1 रुपए की मैं मान लेता हूँ एक्स टॉफियाँ बेची जानी चाहिए, तो एक्स की मल्टीप्लाई इधर होगी, एक्स इक्वल टू 12। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो पहले दिए, जो पहले परसेंटेज दिए उसको तो सीधा लिखना है, उसको क्या लिखना है, सीधा लिखना है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो हानि की बात चली तो 5 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, पहली वैल्यू क्या लिखना है, सीधा लिखना है, 5 से 4 हो गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू को उल्टा कर देना है, तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है 5 से 6, बट मुझे कितना लिखना है 6 से 5 लिखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 5 से ये 5 कटेगा, 6 से 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, तो एक्स बराबर कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझे इस बात से, पहली जो परसेंटेज होगी उसे सीधा लिखेंगे, जैसे 20% थी, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 पे 1 की हानि कितनी 4, तो 5 से 4 ही लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी वाली जो है इसके क्या है 20% लाभ 1/5, तो 5 से 6, तो 5 से 6 ना लिख के से क्या लिखेंगे 6 से 5 लिखेंगे। बस इतनी बात आपको मोटी सी याद रखनी है, और जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है, 1 रुपए की 20 की दर से बटन बेचने पर, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 1 रुपए की 20 की दर से, तो 1 रुपए कितने बटन बेचे, 1 रुपए में एक्स बटन बेचे, मान लेता हूँ एक्स इधर 20 इधर। ठीक, अब 4% हानि का मतलब क्या होता है, 1 बटे कितना 4% हानि का मतलब कितना होता है 1/25, कितना होगा 1/25,
तो 25 से कितनी होगी, पहली वाली फ्रैक्शन तो सीधी लिखनी है, 25 से 24, ठीक है। 20% लाभ का मतलब 5 से 6, बट हम इसको क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, इसको विपरीत लिखेंगे, तो 6 से 5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो इधर कितना बचे, 4 × 4, और इधर कितना बचा, केवल x, तो x बराबर कितना हो गया, 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है जो अभी किया है, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, मैंने क्या कहा था, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, कितनी, 12 संतरे बराबर, वगैरह 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, रुपए ऊपर 100 रुपए, मैं मान लेता हूँ x संतरे, ठीक। आपको सर बिल्कुल ठीक है। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 1/2, और यहाँ से 10/x। अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो आपको सर x बराबर हो गया 20। कितना हो गया, 20। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ x से 20। अब पहली फ्रैक्शन जो है, ये पहली परसेंटेज जो है, इसको क्या लिखेंगे हम, सीधा लिखेंगे, 25% का 1/4, तो हानि की बात कर रहा तो 4 से कितनी हो जाएगी, 3। 25% का 1/4, लाभ की बात कर रहा तो वैसे कितना होना चाहिए, 4 से 5 होना चाहिए, सीधी कितनी होनी चाहिए, 4 से 5, पर इसको क्या, दूसरी वाली जो होती है परसेंटेज, उसको उल्टा करके लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे, 5 से 4। इस 4 से 4 खत्म, 5 चौक 20, और 4 तिया 12, एक्स बराबर कितना आ गया, 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इसकी तरफ को आ जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान टाइप है ये भी, इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। काफी आसान टाइप है ये भी, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। बहुत आसानी से समझेंगे, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि मैंने आपको किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कराया है, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर जो बच्चे अच्छे से नोट्स तैयार कर रहा है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आप कभी भी मैथ्स में परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। हर टाइप के, ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर टाइप के लिखे जाओ, अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तब, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो। इसने बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम से बेचता तो उसे 25% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या आपको आ रहा है, जोन से टाइप तक मैंने बताए हैं वो इसमें कोई सा लग रहा है कि उससे कर सकते हैं इसको, बच्चों नहीं कर सकते। ये कैसे करेंगे हम, सुनिए। वस्तु का क्रय मूल्य मुझको बताना है, मैं मान लेता हूँ वस्तु का सीपी, ओरिजिनल सीपी कितना है, मैं मान लेता हूँ वस्तु का सीपी है 100, ठीक है। वो कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, सीपी कितना मान लिया मैंने 100, 20% लाभ पर बेचता है तो वो कितने की बेचेगा, आप कहोगे सर 120 की, बेचेगा या नहीं बेचेगा, आपको सर बिल्कुल ठीक है। यदि वह 20% कम में खरीदता, वो कहता है यार 100 में नहीं खरीदता यार, 20% कम में खरीदता, वो कह रहा है यार अगर मैं इसे 80 रुपये में खरीदता, ठीक है, 80 में खरीदता तो 5 रुपये कम से बेचता तो उसे 25% लाभ होता। जब वो 80 की खरीदता तब उसे कितना लाभ होता, 25% का लाभ होता। 25% का लाभ मतलब 80 का जहाँ 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 80 का 25% निकाल सकते हो या नहीं, आपको सिर्फ 20 आ जाएगा। तो 20 रुपये का लाभ होता, फिर कितने की बेचता, 100 रुपये की, फिर कितने की बेचता, 100 रुपये की। कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चे को 80 का 25% निकाल सकते हो, नहीं, परसेंट हटाएंगे नीचे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20, ठीक है। तो कितने की बेचता, 100 रुपये की बेचता। अब यहाँ से
ये तो एसपी है। पहले कितने की बेच रहा था, 120 की, अब कितने की बेच रहा है, 100 की। कितने रुपए कम आपको सर, 20 रुपए कम। वो कह रहा है 20 नहीं, क्वेश्चन में बोला गया 5 रुपए कम से बेचता। यहाँ से कितने, 20 रुपए कम से बेच रहा, 20 की वैल्यू 5। एक की वैल्यू आपसे पूछूं तो आपको सर 5/20। मुझे क्रय मूल्य कितना बताना है, आपको सर क्रय मूल्य माना था हमने 100, तो मुझे 100 की वैल्यू बतानी है। 100 इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, 25 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले होते हैं ये, डायरेक्ट आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे इतने रुपए कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे किस तरीके से करना है, किस तरीके से मैंने आपको कराया, आपको सर बिल्कुल समझ जाएंगे। सीपी में कितना मान लेता हूँ, आपको सीपी मान लेते हैं, ओरिजिनल सीपी 100 रुपये, ठीक है। वो कहता है एक व्यक्ति उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो कितने की बेची उसने, वो 25% लाभ, 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही आएगा। 25 रुपये लाभ पर मतलब 125 की बेचता है। क्लियर। यदि उसने वह वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती, वो कह रहा है 100 में न खरीद के 20% कम में खरीदता, तो मतलब 80 में खरीदता, तो उसे 10.5 रुपये कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता। ठीक है, कितना लाभ होता, 30% लाभ होता। वो कह रहा है यार अगर मैं 80 की खरीदता तो मुझे कितना लाभ होता, 30% लाभ होता। तो 80 का 30% आप निकाल सकते हैं, आपको सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको सर 24। तो 24 में जुड़ेगा 80 में, 80 का 30% निकाल सकते हो या नहीं, 30% लाभ होता। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 या 24, ठीक है। 24 का लाभ होता, कितने की बेचता वो, 104 की। तो अब यहाँ से कितने कम में, आपको सर पहले 125 की बेच रहा था, अब 104 की, कितनी कम कीमत आपको सर 21, कितने 21। वो कह रहा है 21 नहीं, 10.5 रुपये कम कीमत पर बेचता, 10.50, 10.50, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.50 अपॉन 21, गुणा करेंगे। मुझे 100 की वैल्यू बतानी है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 21 से कितने, 21 पंजे 105, और पीछे का जीरो आ जाएगा ये वाला, तो कितना हो गया 50। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, बस एक बार समझिए तो सही, ठीक है। आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट पेन चलानी है, एकदम एकदम कर देना है। इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, एकदम एकदम आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक पुस्तक बेचता है। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम पर खरीदी होती और 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 18 से ही 3/4% का अभिलाभ होता। पुस्तक की लागत कीमत क्या है। मैं मान लेता हूँ पुस्तक की लागत कीमत कितनी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ सीपी कितना 100, ठीक है। अब शुरू से पढ़ेंगे। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर बेचता है, तो 100 की कोई वस्तु कितने में लाभ पर बेचता है, 10%, तो कितने की बेचेगा 110 की। यदि उसने वह पुस्तक 4% कम कीमत पर खरीदी होती, वो कह रहा है 100 नहीं यार, 100 4% कम पर खरीदी होती, कितने में 96 में खरीदी होती, और 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे इतने परसेंट लाभ होता, ठीक है। अभिलाभ का मतलब लाभ होता कितना, 18 से ही 3/4%। तो 96 का 18 से ही 3/4% निकाल सकते हैं, निकाल देंगे या नहीं बताओ। कोई बच्चा ऐसे तो जो नहीं निकाल पाएगा। 96 का 18 से ही 3/4 का मतलब 18 चौक 72, 3 75/4,
परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। अब काट लेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 और 16 छंग 96, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 छंग 96 और 6 तिया 18, कितने का लाभ हो जाएगा, 18 का। तो 96 की वस्तु 18 का लाभ इसमें जोड़ेंगे तो कितने की बेचेगा, इतना यार कैलकुलेशन सबको आती है ना, मैं मान के चलता हूँ आती होगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, आपको उसे 114 रुपये में वो बेचेगा। यहाँ से कितने ज़्यादा में बेच रहा है, 4 में, वो कह रहा है 4 में नहीं, कितने में, 6 रुपये अधिक पर बेची होती। एक की वैल्यू 6/4, मुझे क्या बताना, CP बताना, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से कितने का कट जाएगा, 25 बार, ठीक है, 25 छक्का 150। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो मतलब हम जो है इसको लाभ हानि को लगभग 95% कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सभी टाइप हम कर चुके हैं, 1 से 2 टाइप रह गया है और मिक्स क्वेश्चन लेकर में, ठीक है, 1 से 2 टाइप और है, उनको लेकर और मिक्स क्वेश्चन लेकर एक मैं लाभ और हानि की मिक्स वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं लाभ हानि की मिक्स वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। तो लगभग अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, तो छोटा मोटा एग्जाम जो हुआ ना, SSC GD हुआ, यूपी पुलिस हुआ, इनमें तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। फिर भी एक वीडियो में मिक्स क्वेश्चन की बना दूंगा पार्ट इसका 5, ठीक है। बट आप इतना कंप्लीट करिए, वो मैं आपको अब इसके बाद चैप्टर शुरू करूंगा डिस्काउंट, ठीक है। तो या तो मैं डिस्काउंट में ही ऐड कर दूंगा उन क्वेश्चन को, पहले मैं उन क्वेश्चन को करा दूंगा, बाद में डिस्काउंट चैप्टर शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेने हैं, अच्छे से क्या करना है, नोट्स तैयार कर लेने हैं। आपका लाभ हानि चैप्टर लगभग कंप्लीट है 95%, 5% बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, 1 से 2 टाइप रह गया बस, 5% भी नहीं होगा, 1 से 2 टाइप रहा है बस, और मिक्स क्वेश्चन है जिससे आपके क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। आप इतना अच्छे से करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके प्यारे बच्चों सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से मैं समझा पा रहा हूँ, स्क्रीन आप देख सकते हैं कितनी छोटी होती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ कर आना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।